बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 मई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुपहर। आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयरेंस। जी हाँ, आज इमरान अहमद खान नियाजी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर हुए और केस था नैब तरमीमी बिल्स का। इमरान खान एक मुद्दई के तौर पर इस केस के अंदर अपीयर हुए। अडयाला जेल से ऑनलाइन उनकी अपीयरेंस थी, लेकिन अपीयर क्या हुए, काजी साहब के लिए भी मुश्किल खड़ी कर गए और उसके साथ साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए उससे भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर गए। और साथ साथ चंद ही लम्हों में उनकी तस्वीर का जो स्क्रीनशॉट था वो ऐसा लाइव हुआ कि चंद मिनटों के अंदर वो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर भी टॉप ट्रेंड बना, पाकिस्तान के मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बना और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोगों ने उसके प्रिंट आउट्स लेके फोटो कॉपीज करके उस तस्वीर को हर जगह पर फैला दिया। अब हम तीनों तरफ आएंगे, ये आपको तस्वीर का भी सारा चर्चा बताएंगे, उसके साथ साथ काजी साहब की मुश्किल भी बताएंगे और चौधरी निज़ामुद्दीन क्यों बड़ी मुश्किल में पड़ गए उस पर भी बताएंगे, और आज की अपीयरेंस का पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत पर क्या असर हो रहा है, ओवरऑल सिचुएशन से इसमें से आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं काजी साहब की मुसीबत पर कि काजी साहब को क्या मुश्किल बनी। काजी साहब ने अपना एक, आपको पता है कि एक हवा बनाया हुआ था कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और मैं बहुत आज़ाद मंश जज हूँ और मैंने बहुत ही कानून की हुक्मरानी कायम की और मैं पहला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ जिसने लाइव ट्रांसमिशन शुरू करवाई। और काजी साहब ने हमें यह भी बताया कि 3 जजेस की एक कमेटी है जो फैसला करती है कि किस केस ने लाइव होना है और किसने नहीं। उसमें काजी साहब हैं और 2 सीनियर तरीन जजेस काजी साहब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जस्टिस मंसूर और उनके साथ एक और जज, वो बैठकर ये फैसला करते हैं। ये केस जो नैब तरमीमी बिल्स का केस था, ये लाइव चल रहा था अदालत में अब से 3 दिन पहले तक। आज भी इसने जाहिर है लाइव चलना था। इसमें इमरान खान साहब आए, आज भी इसने लाइव चलना था, तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को नजर आना था। अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने काजी साहब को कहा कि फिर ऐसे एक्सटेंशनें तो नहीं मिलती, इसको तो बंद करें, ये तो लाइव नहीं चल सकता। लाइव चल गया तो याद कीजिए कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने यह दावा किया था, खुदाई दावा किया था कि ना हम इमरान खान का नाम पाकिस्तान के मीडिया पर चलने देंगे, ना तस्वीर ना आवाज़, बल्कि अगर किसी ने कहना है तो सिर्फ उन्हें बानी पीटीआई कहा जाए। याद कीजिए, पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के बड़े ओहदेदार ने तमाम मीडिया ओनर्स को बुलाकर शायद 5 मिनट की मीटिंग की थी और कहा था कि अब से हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है वो हिंदुस्तान नहीं इमरान खान है, इसलिए ना उसकी आवाज़ चलानी है, ना तस्वीर, ना नाम लिया जाना है। अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने तो ये कह रखा था, इसी पर उन्होंने काजी साहब को कहा, तो अब काजी साहब ने पाकिस्तान को नहीं बताया कि आज वो जो फरार हुए लाइव ट्रांसमिशन दिखाने से, क्या ये 3 रुकनी कमेटी से उन्होंने इसका फैसला लिया था या खुद ही ओवर रूल कर गए 3 रुकनी कमेटी को। अगर खुद कर गए तो ये उन्होंने गैर इखलाकी, गैर आईनी काम किया और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जा सकता है और ये एप्लीकेशन मेरे ख्याल में दी जा सकती है जिसमें यह कहा जाएगा कि वो बायसनेस की और उन्होंने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम के साथ उन्होंने अपना जो भी उनकी मुखासमत है वो निकाली है और आज उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया। जब उन्होंने इक्वल ट्रीट नहीं किया तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने वायलेट किया। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस पर जाया जा सकता है। तो पहले तो काजी साहब के उस पूरे इमेज का तड़न तख्ता हो गया। काजी साहब को पतली गली फरार होना पड़ा कि लाइव नहीं दिखाना। अच्छा जी, दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि इमरान खान साहब आकर कुर्सी पर बैठे, उन्होंने एक सब्ज रंग की, अब उस सब्ज में बहुत सारे शेड होते हैं तो वो एक वन ऑफ द शेड्स है सब्ज का, ग्रीन का, वो उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। गर्मी थी, जाहिर है वहाँ पर एयर कंडीशन तो था नहीं, तो उनके 2 बटन खुले हुए थे जिस पर लफाफे जो हैं वो तकरीबन हल्कान हो रहे थे कि इमरान खान साहब की जो टी शर्ट है उसके 2 बटन क्यों खुले हैं। तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था, किसी को अंदर कैमरा नहीं लेके जाने दिया जा रहा था, अदालत के अंदर इजाज़त नहीं थी कैमरा निकाला जाए। बहरहाल किसी मतवाले ने, चाहने वाले ने, वो भी हमारे सामने है, वो कौन है आखिर पर आपको बताते हैं उनका भी, उन्होंने इस तस्वीर को निकलवाया और पूरी जो अभी तक हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि सबसे पहले ये मैं बता भी देता हूँ आपको, ये डॉक्टर जासिम चट्टा साहब हैं, ये उनके ट्विटर अकाउंट से सबसे पहले ट्वीट हुई और ये तस्वीर ट्वीट क्या होनी थी, ये यकायक चंद ही मिनटों के अंदर ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड बनी। ट्विटर पर क्या
हर पाकिस्तान का जो मीडिया हाउस है उसकी वेबसाइट के ऊपर इमरान खान की ये तस्वीर छा गई। बिल्कुल इससे ये मुसल्लत हो गई, इसने अपना तसल्लत कायम कर लिया, कब्जा कर लिया हर जगह पर। जैसे चौधरी निजामुद्दीन ने इस टाइम पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, इमरान खान की तस्वीर ने पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया। यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी हर जगह, हर बड़े आउटलेट के ऊपर ये तस्वीर आई और उन्होंने बताया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये एक स्क्रीनशॉट जो है ये आज अदालत से निकला है और अवाम इससे किस तरीके से मोहब्बत कर रही है। यही नहीं, अभी इमरान खान अदालत में ही मौजूद थे कि लोगों का कारोबार चल पड़ा, इस तस्वीर के प्रिंट आउट्स निकले और इमरान खान अभी बैरक में वापस नहीं गए थे तो ये तस्वीर पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो गई। गांव क्या, गली बाजार कूचे, हर जगह पर लोगों ने इसके प्रिंट आउट्स लगाना शुरू कर दिए। तो एक तो आज चौधरी निजामुद्दीन के लिए हजीमत थी जो उन्होंने खुदाई दावा किया था कि इमरान खान का ना नाम लिया जाएगा, ना तस्वीर होगी, ना उसका जिक्र होगा, उसको सिर्फ बानी पीटीआई कहा जाएगा। और आपने देखा भी जो बड़े बड़े आज़ादी सहाफ़त के जगादरी सहाफ़ी हैं उनकी भी किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब का नाम ही ले सकें या उन्हें चेयरमैन पीटीआई कहें। बानी चेयरमैन उन्हें कहते हैं, जैसे ये कोई ऐसी टर्म उन्होंने, ये मेरा ख्याल है पहले ऐसी ही टर्म जो है इन्होंने इसी तरह की एक टर्म अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए निकाली थी। तो वही कोशिश करते हैं उनको कंपैरिजन देने के लिए इस तरह की टर्म जो है लोगों से करवाई जाती है। बहरहाल आज जो हमें अफसोस हुआ कि जो साथी जजेस थे, जिनमें बड़े तगड़े जजेस हैं जिनका मैं बड़ा एहतराम भी करता हूं, उनमें से किसी को पूछना चाहिए था कि भाई ये लाइव ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो रही, इसको तो करवाइए। बहरहाल जजेस ने आवाज़ नहीं उठाई तो जो केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील होते हैं और सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं, आम लोगों के बताने के लिए कह रहा हूँ, सूबे के, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया खड़े होके कि काजी साहब आज लाइव ट्रांसमिशन नहीं चल रही, पहले इस केस की लाइव ट्रांसमिशन होती है। तो काजी साहब ने साथियों ने कहा कि आप नीचे बैठ जाएं, आप इस पर बात ना करें, ये मैं खुद देखूंगा। मतलब काजी साहब ने वहाँ से भी फरार की राह इख्तियार की, उन्होंने उसको लाइव नहीं होने दिया। बहरहाल लाइव ना होने देने का मकसद यही था कि इमरान खान की तस्वीर या आवाज़ पब्लिक तक ना पहुँचे, जिसमें चौधरी निज़ामुद्दीन और काजी दोनों फेल हो गए। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अगली बात यह है कि ये जब खान साहब ज़ाहिर आकर बैठे अदालत के अंदर तो काजी साहब पहले तो उनको देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने खान साहब को कहा कि या उन्होंने पटिशनर कहा, अभी दो मेरे पास इतलात हैं, और या उन्होंने इमरान खान साहब कहा, उन्होंने बानी पीटीआई बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन इस वक्त तक आप पूरा मीडिया देखेंगे तो वो झूठ रिपोर्ट कर रहे हैं कि काजी साहब ने उन्हें बानी पीटीआई कहा। बानी पीटीआई नहीं कहा मेरी इतला के मुताबिक। बहरहाल काजी साहब ने उन्हें कहा कि खान साहब आप ये नोट्स ले लें सारे, और मखदूम अली खान जो वकील हैं हुकूमती साइड के नैब तरामीम्स के ऊपर, तो आपसे हम इन सवालात के फिर जवाब लेंगे, आप इसके सारे नोट्स ले लें, जो भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू बाद में देना है वो आपको बाद में सुनेंगे। जस्टिस अतर मुल्ला ने, हमें सोर्स ने बताया कि एक मौके पर कहा कि इमरान खान साहब को भी सुनते हैं, तो काजी साहब ने साथ ही डंडी मारी कि कहीं इमरान खान साहब को आज सुन ना लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उन्हें बाद में सुनेंगे, आज पहले मखदूम अली खान साहब जो हैं वो अपने दलाइल जो हैं वो दे लें। तो बेसिकली उन्होंने ट्राई की और लग ये रहा है कि आने वाली पेशियों के ऊपर काजी साहब ने, अब क्योंकि इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, तो मुझे लग रहा है काजी साहब अब ये केस सुनेंगे ही नहीं दोबारा, या सुनेंगे तो इसमें कोई और तरीका निकालेंगे। तो आज उन्होंने इमरान खान साहब को इसके ऊपर बोलने की इजाज़त कम अज़ कम आज नहीं दी। बहरहाल इमरान खान साहब आकर बैठे, तस्वीर में आप देख रहे हैं, और उनकी आंखों में शुरू में रोशनी पड़ रही थी। खान साहब अक्सर आपने देखा होगा कि काले चश्मे लगाते हैं, उसकी वजह है कि उनको आंखों में रोशनी पड़ती है तो फिर सर में दर्द होती है, और रोशनी बहुत तेज़ होती है। कई दफ़ा जब आप रिकॉर्डिंग्स करते हो तो बिल्कुल सामने लग जाती, तो जाहिर है वो ऑनलाइन बिठाया हुआ था कैमरे के सामने, तो रोशनी तेज़ होगी, इसलिए शुरू में उनको दिक्कत हो रही थी देखने में उस तरफ कैमरे की तरफ, बाद में वो कंफर्टेबल हो गए उसके साथ। लेकिन बिल्कुल फ्रेश थे खान साहब, और बहुत ही बेहतरीन वो अपने कंपोजर में थे, और जैसे वो हमेशा मुंह पर हाथ रखकर और बड़े मगन होकर चीज़ों को देखते हैं, मुस्कुराते भी रहे वो, क्योंकि वो सारी बातें सुन रहे थे। फिर काजी साहब का जो है वो एक मुकालमा हुआ, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस, पाकिस्तान के नामी वकील हैं,
उनसे काजी साहब ने पूछा कि आपने जो फ़ी ली है क्या उसकी रसीद आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है? तो उस पर ख्वाजा आरस ने कहा कि मैंने इमरान खान से कोई फ़ीस नहीं लेनी, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, मैं उसके बगैर ही केस लड़ रहा हूँ। तो काजी साहब की ये वाली जो उन्होंने एक मामला करना था, ये भी जो है वो उसमें वो कामयाब ना हुए। बहरहाल अगली बात यह है कि जब मखदूम अली ख़ान बोल रहे थे तो वो ज़ाहिर है थोड़ा आहिस्ता बोल रहे थे, उस पर काजी साहब ने उन्हें कहा कि ज़रा ज़ोर से बोलिए, ऊंचा बोलिए ताकि इमरान खान साहब आपको सुन सकें। बाद में उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने अपने नोट्स लेने और आपकी बातों के ऊपर वो अपनी बात करेंगे जो भी उन्होंने करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की तकरीबन 6.5 लाख की हमारी मुसल्लह अफवाज है, बड़ी बहादुर अफवाज है, हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर। चंद लोगों के कारनामों की वजह से हम पूरे इदारे को तो कुछ नहीं कह सकते ना, इसलिए वाक़तन हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर। और उसके साथ साथ 6.5 लाख फ़ौज के साथ 5.5 लाख की शायद रिज़र्व फ़ौज है हमारे पास। हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास बेहतरीन दुनिया के मज़ाइल हैं और हम बताते हैं कि हमारी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया में। और वो और काम है कि हाल ही में हमने और काम करने शुरू किए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये क्या बड़ी हजीमत की बात नहीं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप सिक्योरिटी ना दे सकें और अदालत तक ना ला सकें? तो क्या फ़ायदा फिर हमारी इतनी ज़्यादा जो पेशा वराना हमारी मजबूती है और हमारी इतनी ताकत है, उसका क्या फ़ायदा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप ना ला सकें? अगर आपको बहुत फिक्र थी, हेलीकॉप्टर में बिठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट के पीछे उतारते, हाजिर करते, या और भी बहुत सारे तरीके किए जा सकते थे। शुक्र है कि आपने ये नहीं कह दिया सुप्रीम कोर्ट ये जो है उसको उठाकर ही जेल ले जाए, आप ये भी वैसे कर सकते थे। तो एक तो ये शर्मिंदगी की बात है, जब बेनज़ीर साहबा को ये फैसिलिटी दी गई, नवाज शरीफ को ये फैसिलिटी दी जाती रही, तो इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई? ये बहुत ही एक अनहोनी बात है। अच्छा, एक और अनहोनी बात है, एक तरफ तो काजी साहब एक्सपोज हुए कि इस केस को लाइव नहीं उन्होंने जाने दिया और वजह भी नहीं बताई। दूसरी तरफ जब इमरान खान की ये तस्वीर लीक हो गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तहकीक करेंगे तस्वीर लीक कैसे हुई। भाई आपको क्या तकलीफ है तस्वीर लीक होने का? आपकी छेड़ है इमरान खान की तस्वीर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसमें क्या लेना देना है? मतलब इनकी अकल पता नहीं घास चरने चली गई है। मतलब अगर लीक हो गई है तो मतलब अब खामोश रहें, आप अपनी और हजीमत करवाएंगे। कहने का मतलब ये कि पहले आपने इमरान खान को अपीयरेंस नहीं दी फिजिकली, आप उसके बाद आपने लाइव ट्रांसमिशन नहीं उसकी होने दी जो पहले हो रही थी, फिर आपने उनको आज बात नहीं करने दी, फिर आप कह रहे हैं तस्वीर लीक हो गई तो इसकी तब भाई आपको क्या तकलीफ है उनकी तस्वीर लीक होने से? कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? कोई अदालत में से किसी की तस्वीर बाहर चली गई तो आपकी तस्वीर तो रोज़ लाइव जाती है। अगर आपका प्रिटेक्स्ट ये है कि अदालत के अंदर की तस्वीर बाहर नहीं जा सकती, तो आप तो सारा दिन 6-6 घंटे भाषण देते हैं खुद कैमरे पे बैठ के काजी साहब, तो आपके अदालत की जा रही होती है तस्वीर, तो वो तो आपको मसला नहीं। एक तो आपने ये कहा। अच्छा जी, एक चलते चलते मैं ये भी कहूँगा कि वो तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है इस वक्त, उस सारे मीडिया के ऊपर इस टाइम टॉप पर वो तस्वीर है, जितने पाकिस्तान के चैनल हैं। हाँ, एक और बात है कि ARY वालों के ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन की ज़्यादा ही सख्ती है। वहाँ इमरान खान साहब की तस्वीर तो लगाई लेकिन चेहरे पर PTI का झंडा लगाया हुआ है, मतलब ARY के ऊपर कुछ ज़्यादा सख्ती की हुई है। लोकल मीडिया क्या, इंटरनेशनल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम हमारे जो लोकल चैनल्स हैं, ARY, जियो, तमाम जितने भी चैनल्स हैं, उनकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर इस टाइम टॉप ट्रेंड, टॉप के ऊपर इमरान खान की तस्वीर है। और इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर हर जगह पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर किसी की जरूरत नहीं होगी इमरान खान की आज ये तस्वीर दिखाने की। तो मैं जो भी एंकर ये दिखाएगा उसको मैं अमेरिका से अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये तस्वीर दिखाते हैं आज, अगर आप अपने आप को आज़ाद सहाफ़ी कहते हैं और आप ही लोगों के चैनल के सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर मौजूद है, तो अब मैं देखता हूं कि आप अपने शाम के प्रोग्राम में ये दिखाते हैं कि नहीं। अगर आप दिखा देते हैं तो आपने मुझे अपनी सैलरी स्लिप व्हाट्सएप पर भेजनी है। मेरा आपसे वादा है कि इस महीने की तनख्वाह आपकी मैं दूंगा, मैं कैसे भी दूं, इस महीने की तनख्वाह आपको मेरी तरफ से पहुंचेगी। आप सिर्फ हिम्मत करें, ये मेरा चैलेंज है, शहबाज गिल का चैलेंज समझ लें कि आपने सोशल मीडिया पर तो इमरान खान की तस्वीर लगाई है, ज़रा अपने चैनल पर भी लगा दें। ये आपकी, मैं कोई आपको तहकीर नहीं कर रहा, ये असल में मैं चौधरी निज़ामुद्दीन को एक्सपोज कर रहा हूँ, जिसने आपके गले पर इतना अंगूठा रखा हुआ है कि आप जुर्रत नहीं कर सकते कि आप तस्वीर दिखाएं इमरान खान की अपने शो के अंदर। अच्छा जी, अगली बात जो आपके सामने इसी चीज़ की रखेंगे कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा था कि मैंने किसी सूरत भी इमरान खान का ना नाम ना तस्वीर चलने नहीं देनी।
पाकिस्तान की आवाम ने एक दफ़ा फिर चौधरी निज़ामुद्दीन को और इमरान खान और अवाम ने मिलकर डिफीट किया। उनका ये जो खुदाई दावा था, आज इमरान खान की तस्वीर भी हर जगह पर है, इमरान खान का नाम भी हर जगह पर है, मुल्क के तूलो अर्ज में उनकी तस्वीर जो है वो पहुंची हुई है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये तो आपको बता दिया कि कुछ लफाफों ने बटनों पर एतराज़ किया और उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि बटन खुले हुए हैं। मतलब अब गर्मी में अगर एक बटन या दो बटन टी शर्ट के खुले हैं तो मुझे बताइए कि और आप क्या चाहते हैं, कि वो क्या, मतलब कोई सर्दियां हैं कि वो हाई नेक पहन के बैठ जाते हैं वहाँ पर। लिफाफे भी ना ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं बेचारे, आज ज़्यादा परेशान थे। अच्छा जी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल है, उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो जाहिर है कोई 7-8 हज़ार थे, लेकिन फिर जब ये इमरान खान साहब का जिक्र होना शुरू हुआ कि वो आएंगे और लाइव ट्रांसमिशन होगी, तो कल से वो 7-8 हज़ार से बढ़ के 11 हज़ार हो गए और आज सुबह वो 11 हज़ार से बढ़ के तकरीबन 80 हज़ार, अभी जब हमने चेक किया तब तक कोई 1 हज़ार कम 80 हज़ार फॉलोअर हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी तेज़ी से उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम इमरान खान को देखने के लिए आज एक तो उनका जो यूट्यूब चैनल था वो हिट हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा पहलू आपके सामने रखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि आज आपको याद है कि कल फैसल वाडा साहब ने एक गाली गलोच पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जस्टिस अतर मिल्ला के ऊपर भी बहुत गाली गलोच की थी, बदतमीज़ी की थी, और उसके साथ साथ बाबर सत्तार साहब पे भी, और उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये टास्क दिया था और उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने, अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछा कि अब आप अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू जजेस पर हमला करवाते हैं। कल जो उन्होंने नाम तो नहीं लिया गालबन, लेकिन उन्होंने कहा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने कहा कि जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे। आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये जजेस को कत्ल करने की धमकी दी गई है फैसल वाडा साहब की तरफ से। कत्ल करने की ये कि हमारे कल्चर में पगड़ी सर को कहते हैं, जैसे चंगेज़ खान लोगों के सरों से की खोपड़ियों के मीनार बनाता था या फुटबॉल खेलता था, ये वो धमकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहुंचाई है जजेस को फैसल वाडा के थ्रू कि आपके फिर सरों से फुटबॉल खेला जाएगा, आपकी पगड़ियों से फुटबॉल खेला जाएगा। तो वो अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि क्या अब आप जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने खुद से ये कहा, जजेस ने नहीं कहा, उन्होंने खुद से कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तौहीन अदालत पर थी, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी थी, वो बिल्कुल ही तौहीन अमेज़ थी, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी और उसमें तौहीन अदालत हुई है। तो उस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी है और जो आपसे किया जाता है, आप ये जमा खातिर रखें कि किसी भी तरह की आप धमकियां देंगे, कोई जज आपसे डरने वाला नहीं, जजेस डर के फैसला नहीं करेंगे, कानून और इंसाफ पर फैसला करेंगे और खड़े होकर जो है वो जो भी कानून और इंसाफ होगा फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। अच्छा जी, अगली बात जो आपको बताएंगे इससे हटके, वो ये है कि मैंने जैसे आपको कहा कि जितने भी लफाफे थे उनके लिए भी मसला बना। तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया। तलत हुसैन साहब ने तो एक्यूज़ ये किया कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ग्रुप है, मीन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो ग्रुप हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक ग्रुप जो है उन्होंने ये सब कुछ करवाया है, ये उनकी बिसात थी, जिसमें वो इमरान खान साहब को लेकर भी आए, उनकी तस्वीर भी लीक की, अब वो उनको दोबारा पॉपुलर भी बनाया, अब उनको रिहा करने की बात भी दोबारा होगी। तो तलत हुसैन साहब अपना साड़ फूक रहे थे, मीन वो बैन डाल रहे थे अपने, और उनके डालने बनते हैं, जितनी बड़ी लफाफागिरी उन्होंने की है उनका ये सब कुछ करना बनता है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि बटन खुलने पर भी एतराज़ था, लेकिन उसके साथ साथ हुसैन हकानी साहब जैसे जो बहुत ही ज़्यादा आपको पता नाकद हैं और इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा मुखालिफ गर्दाने जाते हैं, उन्होंने भी आज ट्वीट किया और उनको भी बोलने पर वो ये मजबूर हुए कि अगर आप एक मुल्क में जहां आप कहते हैं कि जमहूरियत है, वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर जो जेल में है और आपको उसकी तस्वीर से डर लगता है, आप उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, लाइव ट्रांसमिशन नहीं दिखा सकते, तो फिर आप ये कहना बंद करें कि आपके मुल्क में जमहूरियत है। मीन ये हुसैन हकानी भी कहने पर आज मजबूर हुए हैं। उसके बाद आपको एक और बात याद कीजिए, हमारे जो हुसैन नवाज़, हमारे बबलू भाई, उनकी एक तस्वीर लीक हुई थी। उनकी तस्वीर जो थी वो नैब के अंदर बैठे थे, साइड पे टेबल पड़ा था, उसके ऊपर टिश्यू पेपर का डब्बा था, पानी का ग्लास पड़ा था, एसी लगा हुआ था कमरे में, और बबलू भाई जो हैं वो बैठकर सवालों के जवाब दे रहे थे। वही में हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और बाद में जो हर जगह निकल आई थी।
और वो तस्वीर निकली थी तो शरीफ ख़ानदान ने जो नोहा कना हुए थे, जो उन्होंने अपने सर में खाक डाली थी, और सारे लफाफे जिस तरीके से उधड़ पुधड़ गए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जुल्म हो गया, मीन वो रोते थे कि तस्वीर आई। एक तरफ वो तस्वीर थी जिस पर पूरा शरीफ ख़ानदान रोता था, और दूसरी तरफ आज कैदी नंबर 804 जेल के अंदर वो नैब में बैठे हुए थे, अरेस्ट नहीं थे वो। मैं हुसैन नवाज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये अरेस्टेड हैं, जेल में बैठे हैं, और वहाँ से तस्वीर निकली और पूरी दुनिया जो है वो उससे मोहब्बत कर रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। और चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए मेरा पैगाम है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और उसके साथ साथ हर अरूज को ज़वाल है। आपने बिल्कुल चमदियाँ चलाइयाँ ने आपने, और अब आपकी मुट्ठी में से रेत सरक रही है। और आज का जो कुछ भी हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हुआ जी, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इमरान खान साहब आए। बहुत फ़र्क पड़ा। काजी साहब की जो रही सही कोई अथॉरिटी रह गई थी मॉरल, वो आज बिल्कुल एवेपोरेट हो गई है, वो आज डेप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि काजी साहब जो हैं उन्हें बहुत बड़ा आज एक ऐसा काम करना पड़ा है जिससे वो आंखें मिलाने के काबिल अब अपने जजेस के साथ भी नहीं रहेंगे और मीडिया के साथ भी नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ आज चौधरी निज़ामुद्दीन को भी जो कहते थे कि तस्वीर नहीं आने देंगे, ये नहीं, आज उनको भी हजीमत हुई है, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। उसके साथ साथ आज जस्टिस अतर मिल्ला ने भी पैगाम दे दिया कि धमकियां दें, हम दबा कर फैसले करेंगे। उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने एक तस्वीर से कितनी मोहब्बत की है वो भी सबको नज़र आ गया, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया है वो भी सबको नज़र आ गया। तो मैं सिर्फ यही आपको कहूँगा कि आज का दिन जो है वो बुरा दिन था काजी फायज़ ईसा साहब के लिए और चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए। आज का दिन अच्छा दिन था पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और इमरान खान के लिए। सब ने इमरान खान को देखा, वो तस्वीर आई जिसका बहुत देर से इंतज़ार था, और लोगों के अंदर जो एक जोश वलवला और पॉलिटिकल जो एक मोमेंटम बना है, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह वंडर्स होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।